वीडियोस। आज जो हम हैं कि एंडिंग किस तरीके से जो हाईलाइटिंग पार्ट होता है, जो भी कोई कमी रह जाती है हमारी पेंटिंग में, उनको हाईलाइटिंग कैसे करेंगे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लाइनर बहुत अच्छा नहीं हुआ है या हमारी कलरिंग कहीं बाहर निकल के आ रही है, तो उसको हमें कैसे क्लियर अप करना चाहिए, किस तरीके से हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ये पेंटिंग बनाई थी। इसमें मैंने हाईलाइटिंग करने के लिए कि जिससे कि हमारा जो लाइनर अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी हम उसको कैसे उसको डिफरेंट तरीके से उसको छुपा सकते हैं। दैट इज़, सबसे पहले मार्क कर लीजिए, एक ब्लैक मार्कर लेना है और जितनी भी आपने आउटलाइनिंग करी है उसके ऊपर ये ब्लैक मार्कर से हल्का सा उसको एक हाईलाइटिंग देते हुए आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, आइज़ पे दे रखा है, इनकी आइज़ हाईलाइटेड कर रखी हैं और इनकी आइज़ पे जो एक आइज़ का एक थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे रखा है। ये सारी चीज़ें हम इनकी हाईलाइट करेंगे। सो एज यू कैन सी, हाईलाइटिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हम प्रॉपर हाईलाइटिंग नहीं देते हैं, सो हियर यू कैन सी हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट डन है। एज़ हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बोली थी कि हम बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें ब्लैक आईलाइनर्स नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ब्लैक मार्कर लिया है क्योंकि लाइनर जब तक आपका हाथ ना सेट हो जाए तब तक आप लाइनर पे नहीं कर सकते हैं, वो फैल जाएगा और पूरी पेंटिंग आपकी ख़राब हो सकती है। तो हमने पूरी पेंटिंग को ब्लैक मार्कर से आउटलाइनिंग देनी है, पूरी बॉडी को भी आउटलाइनिंग देनी है, जो ये गजानन लिखा है उसको आउटलाइनिंग देनी है, जो भी इम्प्रेशंस आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले पूरा गजानन, मैं सबसे पहले जो जहाँ यहाँ पे हमने गणपति की जगह गजानन लिख रखा है उसे ब्लैक मार्कर से उसको हाईलाइट कर रही हूँ। सो यू कैन सी, उसके अंदर नहीं फिल करना है, उसकी आउटलाइनिंग करनी है, जो कि हमने गोल्डन स्पार्कल से कर रखा था उसका कलर, उसकी यहाँ पे आउटलाइनिंग देनी है। मैंने अंदर की फिलिंग गोल्डन स्पार्कल से करी हुई है और बाहर मैं जो गजानन लिख रही हूँ वो ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स के लिए इतना महीन, इतना माइन्यूट काम करना ब्लैक उससे लाइनर से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आउटलाइनिंग अगर ज़रा सी भी ख़राब हुई तो पूरी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने ईजीएस्ट वे आप लोगों को निकाला है कि आप परमानेंट मार्कर्स ले लीजिए और उससे आपने आउटलाइनिंग यहाँ पर देनी है। सो एज यू कैन सी, मेरा गजानन जो है ऑलमोस्ट डन है। अब मैं यहाँ पे जो हमने कंगन बनाए थे उसकी हल्का सा मैं एक आउटलाइनिंग दे रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से, बहुत ब्राइट नहीं देना, हल्की से आउटलाइनिंग देनी है जिससे कि पर्टिकुलर थिंग हाईलाइटेड हो जाए। जनेऊ की भी आउटलाइनिंग मैं हल्की सी दूंगी जिससे कि वो पार्ट जो है प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो जाए। हाईलाइटिंग के लिए हम ब्लैक ही यूज़ करते हैं और कोई कलर नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लैक से एकदम से बहुत क्लियरिटी आ जाती है। सो यू कैन सी कि मैं ब्लैक से यहाँ मैंने थोड़ा ब्राइटर दिया है। जितने भी पार्ट्स इनकी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब पे हम ब्लैक से आउटलाइनिंग करेंगे। एक कोट मैं पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सूखने में टाइम लेता है, तब हम सेकंड कोट करते हैं बॉडी पे तो वो फैलता नहीं है। तो मेक श्योर कि जब आप फर्स्ट कोट कर लें उसके बाद उसको ड्राई अप होने दें थोड़ा सा और फिर सेकंड कोट दें। ये हाथ की आउटलाइनिंग हो गई है मेरी। अब ये मैं सूट की, उनके नोज़ की आउटलाइनिंग दे रही हूँ। सो
ध्यान देना है वो मैं दे रही हूँ। नोज़ की स्टार्टिंग पे जहाँ पे हमने बीड्स लगाई है वहाँ पे मैंने एक हल्का सा इम्प्रेशन दिया है। अब आइज़ पे, आइज़ की आउटलाइनिंग कर रहे हैं हम। आइज़ की आउटलाइनिंग में बहुत ध्यान से करिएगा। अंदर के पॉइंट्स, ऊपर के आई लैशेस, सारे हमने आउटलाइनिंग देनी है। हमारा गोल्डन बेस है उसे हम ख़त्म नहीं करेंगे, उसका हाईलाइट रहने देंगे। अब हम जो इनका टीका है त्रिशूल का, उसकी आउटलाइनिंग देंगे। ये सारे हाइलाइटर्स पॉइंट्स हैं, अगर हम इन्हें प्रॉपरली शेप नहीं देते हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, सुंदर, लेकिन इतने क्लैरिटी नहीं आती है, इतनी नीटनेस नहीं आती है वर्क की। तो मेक श्योर कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये बहुत क्लियर होने चाहिए। सो ये यू कैन सी कि हमने त्रिशूल को भी आउटलाइनिंग दे दी है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रहा था आइज़ के पास, तो आई एम डूइंग इट अगेन दोनों तरफ। ये मेन टेक्निक होती है जिससे कि हम अपनी जो भी कमियां होती हैं, जो भी कलरिंग की कमियां होती हैं या आउटलाइनर की कमियां होती हैं, हम उसको हाइड करते हैं। सो हियर माय आईज आर डन। अब मैं जो मैंने क्राउन में पर्ल्स लगाए थे उसकी हल्की सी आउटलाइनिंग दे रही हूँ, सिर्फ पर्ल्स की आउटलाइनिंग। सो ये यू कैन सी हमने पर्ल्स की आउटलाइनिंग दी। थोड़ा हाइलाइटिंग पार्ट से आपकी पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने लगती है, बहुत नीट वर्क लगता है उसका, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपका ग्लू के पॉइंट्स रह गए हों जो आपने साफ़ नहीं किए होंगे, क्लियर नहीं करें, वो सारे पॉइंट्स रह गए होंगे। अब यहाँ पर हमने अपने उनके कान का जो थोड़ा बहुत रह गया उसकी भी आउटलाइनिंग, जहाँ जहाँ मिसिंग लगे आपको, आप वहाँ कर सकते हैं। ये बहुत लाइट वर्क के गणेशा हैं। ये मैंने बिगनर्स के लिए बनाए हैं जिससे उन्हें बहुत मटेरियल ना लगे और हल्के मटेरियल में भी वो एक अच्छी सी पेंटिंग गिफ्टिंग पर्पस के लिए A4 साइज़ में बना सकें। तो जहाँ जहाँ मुझे हल्की बहुत भी कमी लग रही है वहाँ पे मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ वापस से। आई थिंक सो आई एम ऑलमोस्ट डन। पेंटिंग मेरी पूरी रेडी है। मैंने पीछे शिमरी पेपर यूज़ किया है। अब आपने जैसे देखा कि हमने पूरी पेंटिंग में हाइलाइटिंग इनकी कर दी है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रह गया है जहाँ पे हमने हाइलाइटिंग नहीं करी है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर द बिगनर्स टेंजोर पेंटिंग, ग्लास टेंजोर पेंटिंग। ये इस तरीके के बिगनर्स के जो पेंटिंग नहीं है, ये एक तरीके से हमने बिगनर्स नाम ज़रूर दिया है, लेकिन इस तरीके की जो छोटी पेंटिंग्स होती हैं वो गिफ्टिंग के लिए बहुत यूज़ होती हैं। हम उन्हें बहुत तरीके से गिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप छोटे से दिवाली के आपको गिफ्टिंग के लिए ले जाना है या किसी फ्रेंड सर्कल में देना है, आपको कोई अच्छी सी चीज़ देनी है,
तो आप छोटी छोटी पेंटिंग्स बना सकते हो एंड गेट इट एन बॉक्स फ्रेमिंग करा लीजिए, वो पेंटिंग बहुत हाईलाइटेड हो जाती है और फिर आप उसको गिफ्ट करिए तो वो चीज़ और भी रॉयल लगती है। कोई भी चीज़ आप हाथ से बना करके किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही प्रेशियस होती है। सो स्टे ट्यून फॉर मोस्ट अपकमिंग वीडियोस। हमारी और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा अब बिगनर्स से हट करके हम थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट टेक्निक्स के साथ पेंटिंग्स बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं। द सेकेंड पेंटिंग जो भी अपकमिंग है आई विल कीप इट एज अ सरप्राइज। अगर मैंने यहीं पे सरप्राइज ऑन कर दिया तो फिर आप शायद उस चीज़ को सर्च नहीं करेंगे। सो ये गर्मा गर्म मंगल। अगर आपको मेरी पेंटिंग्स और मेरा जो भी बिगनर्स का जो मैंने ट्यूटोरियल्स आपको दिया है अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ एंड पॉजिटिव।